CBT 1 में अपना स्कोर देखने के बाद में अब चिंता शुरू हो गई होगी CBT 2 की, कि अब CBT 2 के लिए इन्वायरमेंट और कंप्यूटर को कैसे तैयार करें कि CBT 2 में भी अच्छे नंबर से हम लोग पास हो जाए और एक सीट RRB JEE 2025 की हमारे नाम हो जाए। तो बच्चे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैकेडिजी मैकेनिकल पे। मैं हूं आपकी प्रीति मैम और आज डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के कौन से ऐसे टॉपिक हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सिलेबस दिया गया है जिससे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, जिससे कि बचे हुए समय में हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। तो सबसे पहले तो बच्चे, आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है या फिर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, वहां पे RRB खुद से भी क्या करता है, पहले सिलेबस प्रोवाइड करता है। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये RRB JEE के लिए जो है आपका कंप्यूटर का क्या है, सिलेबस है। अगर आप देखेंगे टॉपिक, ध्यान से सुनो, टॉपिक को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि मुझे सेग्रीगेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है मेरे लिए, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक है आपके कंप्यूटर्स एंड देयर आर्किटेक्चर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, MS ऑफिस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट एंड ईमेल है, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर है, नेटवर्किंग है और आपका कंप्यूटर वायरस है। ये गिवन टॉपिक है, गिवन सिलेबस है RRB JEE के द्वारा, RRB के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एनालिसिस बेस्ड बच्चे क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस तो दे दिया, लेकिन सिलेबस में क्या है कि सिलेबस में हर लेवल का कंटेंट आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा आपका, बहुत ही इजी क्वालिटी का कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मॉडरेट टाइप का भी कोई कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन RRB के द्वारा पुट किए जाते हैं, जिसको देखते हुए हमें अपने सिलेबस का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। देखो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, DBMS का एग्जाम्पल आपको पूछा हुआ है। फिर आपका फायरवॉल रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, फायरवॉल से रिलेटेड की क्या काम करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है। MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में आपका ऑप्शन CPU, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यहाँ से, है ना, मतलब कि जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस है वहां से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ BCC फील्ड इन एन ईमेल, ईमेल से आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो है ईमेल या फिर इंटरनेट या फिर नेटवर्किंग आपका दिया हुआ है कहाँ पे, सिलेबस में, ठीक है, वहां से आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, वहां पे आउटपुट डिवाइसेस से जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद आपका है कि फाइल मैनेजमेंट टास्क कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल जो है कौन सा है। CAD की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। प्राइमरी गोल ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या होता है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बेसिकली क्या है बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि रेंज क्या है आपके क्वेश्चंस के, है ना। जो सबसे आसान क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसका टाइप क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में या फिर बहुत ज्यादा जो है आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जो है आपका बहुत वैसी स्टडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखिए आपका CPU, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सॉफ्टवेयर, है ना, यहाँ से जो है आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब सारे ही क्वेश्चनों को जो है अगर आप रेंज देखेंगे तो जो क्वेश्चन का लेवल रहता है ना बच्चे, वो रहता है आपका इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से आपने टॉपिक पिक करके पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर जाओगे। और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, कंप्यूटर भी और इन्वायरमेंट भी, जो कि आपको 20 out of 20 दिला सकते हैं, ठीक है। 20 में से 20 नंबर जो है आपके यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अपने जो टॉपिक है, चूजन टॉपिक है, उनको ही पढ़ते हैं, उनको ही बार बार रिवाइज करते हैं, तो बहुत अच्छे जो है इसमें आपके नंबर आ सकते हैं। तो ये तो ही बच्चे कंप्यूटर की बात, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमको पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स है,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइस है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आपका आता है। इंटरनेट और ईमेल है, वेबसाइट्स है, वेब ब्राउजर है, यहाँ से है, बाइनरी डिजिट है या फिर आपका नेटवर्किंग है। ठीक है, तो मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपको बच्चे ऑफिशियल सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस में भी थोड़ा सा 2-3 चीजें और ऐड ऑन करके आपकी चीजें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। आप जो है 10 में से 10 नंबर लाने के लिए तैयार हो जाओगे कंप्यूटर में। ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 में। अब अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है आरआरबी के द्वारा वो इस तरीके से है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट है, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज है, आपका टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, आपका ग्लोबल वार्मिंग है, आपका एसिड रेन है, आपका ओजोन डिप्लीशन है। अब ये जो 3 टॉपिक है लास्ट के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और इन 3 टॉपिक को भी बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऊपर के आपके टॉपिक है ये देखने के लिए जो है एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ने जाते हैं तो इसके जो है बच्चे लेयर्स आपके ओपन होती रहेंगी, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, लेकिन उसमें भी हमको कहीं पे रुक जाना है। तो कैसे पता लगेगा? पीवाईक्यू एनालिसिस पे हमको पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना हमें पढ़ना है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑफिशियल सिलेबस है। जो क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं वो किस तरीके के हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे कि डिफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर मैटर एयर पॉल्यूशन इज मैक्सिमली सीन ऑन दी। पीएम का सबसे ज्यादा जो है आपका प्रभाव कहाँ पे हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका ये इन्फोर्स कब किया गया, उसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल एक्ट जो है कब इनएक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ओजोन होल ये मेनली जो है आपका कहाँ पे डेवलप हुआ, है ना। उसके बाद जो है ऑन इंक्रीजिंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, है ना, इससे जो है आपका प्रॉब्लम मतलब पॉल्यूशन के ऊपर जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस कैप्स फ्रॉम द पोलर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इससे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि जो वाटर लेवल है सी का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो आपको बच्चे ये क्वेश्चन है ये आपका कैसा है, ये है आपका पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट बेस। अगर आपको समझ है थोड़ी सी भी ग्लोबल वार्मिंग की, है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि जब आपके जो ये स्नो है आइस कैप्स में, है ना, या फिर जो ग्लेशियर है अगर वो पिघल जाएंगे उसके कारण जो है आपका जो सी का सरफेस है वो आपका सरफेस लेवल आपका पानी का बढ़ जाएगा, है ना, समुद्र का स्तर जो है आपका बढ़ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है। इसके लिए बेसिकली कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जैसे ये क्वेश्चन है कि जो इन्वायरमेंटल एक्ट था ये आपका ये जो है आपका कब लागू हुआ था, तो उसके लिए आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मतलब यहाँ पे दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी दिखेगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिखेगा, लेकिन ज्यादा जो मात्रा रहेगी वो रहेगी कॉन्सेप्ट की, मतलब कि समझने वाला विषय है। अगर आप इसे समझ गए, ठीक है, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, अगर आपने अंडरस्टूड कर लिया सब्जेक्ट क्या पढ़ाना चाह रहा है, टॉपिक में क्या पूछा जा सकता है, इस सब्जेक्ट की डीप में जो है आपका कितना चीजें जो है आपकी जाती हैं, कितनी चीजें जो है आपकी ऊपर ऊपर से रहती हैं। ठीक है, अगर आपको बच्चे ये अंडरस्टैंड मतलब अगर आपकी समझ जो है डेवलप हो गई तो बहुत अच्छे से जो है आप इन्वायरमेंट को भी टैकल कर सकते हो। और ये भी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कि 10 में से 10 नंबर लेकर के आप लोग आ सकते हो बिना किसी डाउट के। क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है जितने भी शिफ्ट के सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा जो है क्लियर आइडिया हो जाए। ठीक है, जो टॉपिक है जहां से कि क्वेश्चन आपके आए हर शिफ्ट में, जैसे कि आपका बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ से आता है बच्चे ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन ओजोन, मैंने आपको कहा कि 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। पॉल्यूशन, क्योंकि 2 बार जो है आपका सिलेबस में पॉल्यूशन को रिपीट किया गया है, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन यहाँ से आता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो पॉल्यूशन को जो है बहुत अच्छे से जो है फोकस करके हमें पढ़ना है, और उसकी जो कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हैं, चाहे वो सरकार की है, चाहे वो आपका ग्लोबल लेवल पे है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, कौन कौन से स्ट्रेटेजी है जिसको वो अपनाते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी भी जो है आपको देखने को मिलेगा।
तो इन टॉपिक पे अगर आपने फोकस किया, और क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से रहने वाला है, बहुत ज्यादा डीप आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो इनका चुनाव बचे आपको कर करके, ठीक है, इन टॉपिक को जो है आपको चुन करके पढ़ना है और उनको जो है आपको तैयार करना है। 101% जो है आपका 20 में से 20 नंबर आप लेकर के आओगे, है ना, क्योंकि इसमें जो है आपका जीके के जैसा नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस नहीं है, कुछ ही जो है चुनिंदा टॉपिक्स है, उन्हीं को हमें पढ़ना है ना, और पीवाईक्यू को देख करके उन्हें एनालाइज करके जो है चीजों को सीख करके हमें इनको तैयार करना है, ठीक है। और अगर बच्चे आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयार करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। कंप्यूटर इन्वायरमेंट लास्ट टाइम भी जो है बहुत अच्छा जो है परफॉर्म हमने किया है, ठीक है, इस चीज में, और हमारे बच्चों ने भी जो है हमें सिलेक्शन दिया है, ठीक है। तो वही चीज जो है आप लोग भी कर सकते हैं इस बार। इन्वायरमेंट कंप्यूटर का जो है आपका लाइव बैच है, जिसमें कि आपके कंप्यूटर लगभग खत्म हो गया है, सॉरी इन्वायरमेंट आपका लगभग खत्म है, कंप्यूटर की क्लासेस जो है आपकी चल रही हैं, ठीक है। आपको जो है मॉक टेस्ट भी मिलेगा, उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे फ्री में मतलब कोर्स के साथ में आपकी प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल के साथ में और चुने हुए मटेरियल के साथ में जो है क्लासेस आपके लिए डिजाइन की गई हैं, बनाई गई हैं, ठीक है। तो आप बच्चे इनरोल अगर करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे जाकर के आरआरबी जेईई सीबीटी 2 इन्वायरमेंट और कंप्यूटर लाइव बैच को पे जो है खुद को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मोबाइल एप्लीकेशन में जरूर जाइएगा, कोर्स के फीचर जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी अगर क्वेरी है बच्चे तो आप हमसे जो है जानकारी ले सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपका डाउट है तो, ठीक है। तो अब आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के कंप्यूटर और इन्वायरमेंट को लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए कि मैम अभी भी जो है ये डाउट है, इसको कैसे टैकल करना है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।